बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज की इस वीडियो में जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है हमारे पास टॉपिक, बल्कि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट रिलेट कर रहा है जियोग्राफी से। वैसे तो हमने जो जीके पढ़ा है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन एक अलग से मैंने एक लेक्चर तैयार किया है। मैंने कहा चलो इसका जियोग्राफी का एक अलग से हो जाए। वैसे जब हम पाक स्टडी पढ़ेंगे और जियो में भी हमने, उसमें जीके में भी हमने पढ़ा है। जियोग्राफी के काफ़ी मतलब यही होते हैं कि जियोग्राफिकली हम स्टडी कर रहे होते हैं ज़मीन की, और इसके साथ साथ पाक स्टडी में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका एक अलग से लेक्चर भी मैंने तैयार किया है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो उसमें ना आया हो, जीके या पाक स्टडी में नहीं होगा, तो वो हमारा इसमें कवर हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक ही लेक्चर होगा, इसको भी अच्छे से तैयार करना है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, जो हमारा टेस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है ना, उसमें ये होगा कि जो भी लेक्चर हुआ करेगा ना, उसका फिर अगले दिन टेस्ट होगा। आज जो लेक्चर मैं अपलोड करूँगी वो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और उसके बाद कल जो है वो आपका टेस्ट होगा। लेकिन इसका कुछ ऐसा है सीन कि आज हमारा फर्स्ट टेस्ट है, इस्लामिक स्टडी का है। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो जीके का होगा, और जीके भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए कल जो है वो हमारा जीके का टेस्ट होगा, और परसों से हम फिर इसका ज्योग्राफी का कर लेंगे। और उसके बाद हमने फिर सब्जेक्ट वाइज चलना है। जो भी लेक्चर हुआ करेगा उससे अगले दिन हमारा टेस्ट होगा। इसके बाद एक और चीज़ बता दूँ कि FIA का जो सिलेबस है वो अनाउंस हो चुका है, और सिलेबस 45% जीके है, 30% उसमें इंग्लिश है, और 15% जो है वो मैथमेटिक्स है। तो इससे रिलेटेड फिर बहुत सारे एस्पायरेंट कह रहे थे कि इंग्लिश स्टार्ट कर दें, कुछ कह रहे थे कि पाक स्टडी स्टार्ट कर दें। पाक स्टडी आपने देखी है कि वो 5% है, और इसके अलावा जो है हमारे बाकी इस्लामिक स्टडी जो है वो 5% है, वो तो हमारी हो चुकी है, तो इसलिए उसकी टेंशन नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि हमारा जो पाक स्टडी का नेक्स्ट जो लेक्चर है ना, इसके बाद मतलब जियोग्राफी हमारी कंप्लीट हो जाएगी एक ही लेक्चर में। उसके बाद हमने पाक स्टडी का करना है। पाक स्टडी का जितने भी लेक्चर होंगे, तो उसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगी कि 2 सब्जेक्ट की मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोग के साथ लिंक शेयर करूँ, और PDF भी 2 सब्जेक्ट के। एक हम जियोग्राफी ये कर लेंगे, पाक स्टडी कर लेंगे, और दूसरा जो है उसके साथ हम इंग्लिश कर लेंगे। इस तरह से 2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, और हमारे टेस्ट भी 2 हुआ करेंगे। एक हमारा 5 बजे होगा और एक 9 बजे होगा, और फीसेस यही होगी 500। ठीक है, 500 पर मंथ हमारी फ़ीस है। और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो डिटेल इन बुक्स आके ले लें। मैं व्हाट्सअप लिंक जो है वो मेरे प्रोफाइल में है, बाकी मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूँगी। चलें फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच स्नो और आइस इज़ लॉस फ्रॉम अ ग्लेशियर। तो वो क्या है, अब्लेशन। ठीक है, अब्लेशन के थ्रू क्या होता है, आइस जो होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ग्लेशियर से निकल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट रेफर्स टू वन कल्चर इन्फ्लुएंसिंग एन अदर कल्चर थ्रू इंटरेक्शन। तो वो हमारे पास क्या है, एक्वल्ट्रेशन। ठीक है, एक्वल्ट्रेशन। उसके बाद है एक्वल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ एन आइसोलेटेड फ्लैट टॉप्ड एलिवेशन विद स्टीप साइड कॉल्ड। तो मीसा। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द सीजनल मूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक बिटवीन लैंड लो लैंड एंड हाई लैंड कॉल्ड। तो इसके बीच जो सीजनल मूवमेंट्स होती है हाई लैंड और लो लैंड के दरमियान, तो वो किस तरह से होती है, तो वो है ट्रांसह्यूमेंस। ठीक है, ट्रांसह्यूमेंस। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द रेग। रेग क्या है, तो अ डिजर्ट पेवमेंट कवर्ड विद पेबलेस। ठीक है, पेबलेस को जो कवर्ड करता है वो क्या है हमारे पास, वो एक इस डिजर्ट का नाम है रेड। नेक्स्ट हमारे पास है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफेयर। ह्यूमिडिटी जो है वो किसको, वो मॉइस्चर को, मतलब जो रिलेटिव इसमें होती है ह्यूमिडिटी, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारे पास है सीलिंग साइक्रोमीटर। ठीक है, सीलिंग साइक्रोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है, What is the practice of growing 2 or more crops on the same plot simultaneously called। तो इसको क्या कहते हैं, सिमल्टेनियस का मतलब ये होता है एक साथ ही। तो मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है जो एक सीज़न से दूसरे सीज़न, एक सीज़न में स्टार्ट होते हैं और दूसरे में जाके उसकी हार्वेस्टिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ एन अमलैंड। ठीक है, ओमलैंड का मतलब है हिंटरलैंड ऑफ अ सिटी। नेक्स्ट है, व्हाट आर द लीडिंग काजेज ऑफ डेथ ग्लोबली अकॉर्डिंग टू WHO। उसमें हमारे पास है
आइस्टमिक हार्ट डिजीजेज, स्ट्रोक एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव और उसके बाद है पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज सॉफ्ट हेल कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल स्नो प्रैक्टिकल विद अ फ्रेजाइल आइस क्रस्ट कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रोपल। ठीक है, ग्रोपिल। नेक्स्ट हमारे पास है विच मॉडल स्टडीज द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। तो वो हमारे पास है हैगर स्ट्रैंड मॉडल। हैगर स्ट्रैंड मॉडल जो है वो किस चीज़ को स्टडी कर रहा होता है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन को। विच प्रोसेस इज आल्सो नॉन एज द कोल्ड रेन प्रोसेस। तो वो हमारे पास है बर्गरन। ठीक है, बर्जरॉन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास है विच एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन सेल एक्सटेंड्स फ्रॉम द इक्वेटर टू अबाउट 30 डिग्री लेटीट्यूड। तो वो हमारे पास क्या है, हेडले सेल। व्हाट इज द जेंटली स्लोपिंग सबमर्ज एज ऑफ अ कंटिनेंट कॉल्ड। तो वो हमारे पास है कंटिनेंटल शेल्फ। नेक्स्ट हमारे पास है हु प्रेजेंटेड द डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन मॉडल। तो वारन थॉमसन। ठीक है, वारन थॉमसन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर फोटोप्लैंक्टन। ठीक है, फोटोप्लैंक्टन। फोटोप्लैंक्टन क्या है, तो इसमें हमारे पास देखें माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स फ्लोटिंग इन सनलिट वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट हैपन्स व्हेन अ कोल्ड फ्रंट पासेस अ रीजन। तो उसमें हमारे पास है कूलर टेम्परेचर्स एंड क्लियर स्काइज। वेयर डज द मैक्सिमम लेटेंट हीट ट्रांसफर अकर। तो सब ट्रॉपिकल ओशियंस। व्हाट इज अ कंटिन्यूअस अर्बन एरिया फॉर्म बाय मर्जिंग सिटीज कॉल्ड। तो वो हमारे पास है कॉनरबेशन। ठीक है, कॉनरबेशन। Shallow earthquakes less than 20 km deep are associated with which boundaries। तो वो हमारे पास है divergent plate boundaries। Which country lies in the north of Pakistan? China। Which place is called the roof of the world? तो वो तिब्बत है। Which is the largest fort of Pakistan? रानीकोट फोर्ट। नेक्स्ट है इंडस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये तिब्बत से। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान? 1048। कभी कभी 1050 भी दे देता है, तो आपने अगर 48 ना हो 50 हो तो उसको सही करना है, दोनों एक साथ नहीं देगा। नेक्स्ट हमारे पास है दियोसाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ पाकिस्तान? तो गिलगित बल्तिस्तान। मेन गोल ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन पंजाब। तो वो क्या था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। हु वाज द पावरफुल सिख रूलर ऑफ पंजाब बिफोर 1849? तो ये रंजीत सिंह था। नेक्स्ट हमारे पास है अज़ा खेल ड्राई पोर्ट हैज़ रिसेंटली बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी? तो वो क्या है, नौशेरवान सिटी में क्या हुआ है, अखेल ड्राई पोर्ट जो था वो दोबारा से इनोग्रेट किया गया, वो मतलब कि इनोग्रेट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज द फाउंडर ऑफ द यूनियनिस्ट पार्टी? तो सर फजल हुसैन। तोरखम बॉर्डर कनेक्ट पाकिस्तान विद विच कंट्री? तो अफगानिस्तान। सक्खर बैराज लोकेटेड ऑन विच रिवर? इंडस रिवर। वर्ल्ड वाइड नानगा पर्वत इज डैश हाईएस्ट माउंटेन? 9th हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया की, और पाकिस्तान की वो दूसरी माउंटेन है। नेक्स्ट हमारे पास है द पाकिस्तान नेवी सब प्राइमरी फ्लैग इज कॉल्ड द नवाल इंसाइन। ठीक है, नवाल इंसाइन। करतारपुर कॉरिडोर इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नारोवाल। नेक्स्ट हमारे पास है द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च बाय पाकिस्तान वाज, तो रहबर। कराची टू इस्लामाबाद डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, कराची तो इस्लामाबाद, साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ तरबेला डैम? 143। कभी कभी 144 भी दे देता है, तो 143 मीटर
और 470 फीट है। पाक चाइना बाउंड्री लाइन वाज डिमार्केटेड ड्यूरिंग द एरिया ऑफ अयूब खान 1963 में ये मार्क की गई थी, यानी बाउंड्री बनाई गई थी। द फ्रेंडशिप गेट इज़ बिल्ट ऑन द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और फ्रेंडशिप इनकी आज तक नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ द डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, मरियाना ट्रंच। और मरियाना ट्रंच कहाँ पे है, तो ये पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड, तो अंटार्कटिक डिज़र्ट। ठीक है, अंटार्कटिक डिज़र्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन द वर्ल्ड, तो वो कनाडा। कनाडा की जो सैली लाइन है ना वो बहुत बड़ी है। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन जापान, तो माउंट फुजी। ठीक है, माउंट फुजी जापान की सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन है वो है माउंट फुजी। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया, यूराल माउंटेन। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन अफ्रीका, तो नाइजीरिया। और अगर एरिया के हिसाब से पूछा जाए अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री, तो वो है वो अल्जीरिया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ माल्टा, तो वो क्या है, विलेता। माल्टा का क्या है, विलेता। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पेरू, पेरू का लीमा। ठीक है, पेरू लीमा। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जापान, कनाडा, ओटावा। व्हाट डिड इज़ द सॉल्टेस्ट मोस्ट सलाइन इन द वर्ल्ड, तो वो है डेड सी। नेक्स्ट हमारे पास है विच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ पेरिस, तो सेन रिवर। ठीक है, सेन रिवर जो है वो पेरिस से फ्लो करता है, और वो कंट्री अगर पूछे तो वो फ्रांस। इन विच कंट्री इन द कलहारी डिजर्ट लोकेटेड, बोट्सवाना। ठीक है, बोट्सवाना एंड नमीबिया और बोट्सवाना। कलारी डिज़र्ट। ठीक है, डिज़र्ट का नाम क्या है, कलारी। और ये अगर पूछेगा किन किन कंट्रीज़ में है, तो बोट्सवाना एंड नमीबिया। इन विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द अफ्रीकन कंटिनेंट, तो माउंट किलिमंजारो। ठीक है, अफ्रीकन कंटिनेंट में जो सबसे बड़ी जो माउंटेन है वो कौन सी, किलिमंजारो। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन एशिया, तो बर्नियो। ठीक है, बोर्नियो इसकी आइलैंड है सबसे बड़ी। और दूसरा है हमारे पास विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ नो मॉस्किटोज, आइसलैंड। वट वाज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका, साइलोन। श्रीलंका का पूरा नाम क्या था, साइलोन। विच वल्केनो डिस्ट्रॉयड द एसेंट सिटी ऑफ पोम्पाई, तो पोम्पाई सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था, तो माउंट वेसुवियस। ठीक है, माउंट वेसुवियस। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशियन। द इक्वेटर पासेज थ्रू हाउ मैनी कंट्रीज, तो 13 कंट्रीज़ हैं। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ है वो अफ्रीका की है। एशिया की भी थोड़ी बहुत हैं, 3 कंट्रीज़ है। और बाकी जो दूसरा है नॉर्थ अमेरिका, उसकी भी 2-3 हैं, लेकिन ज़्यादा जो हैं वो इसके हैं, साउथ अफ्रीका की। नेक्स्ट हमारे पास है विच 2 नेशंस एग्रीड टू रीड्रा देयर बॉर्डर्स इन 2023 नियर द मैटरहॉर्न ऑन द अकाउंट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर, तो वो स्विट्ज़रलैंड एंड इटली। विच इज़ द नेम ऑफ द 1500 माइल रिवर अंडर द Orenburg Oblast with monument labeled Asia and यूरोप, तो वो है यूराल रिवर। यानी वो किस चीज़ का मोन्यूमेंट है, यानी उसके एशिया और यूरोप के बीच है, तो ये कौन सा है, यूराल। और माउंटेन भी यूराल ही है। विच बॉडी ऑफ वाटर वाज लेटर नेम्ड बाय पेरी ली मोइनी डी। और उसके बाद हमारे पास है इबरविला, इसमें हमारे पास है लेक पंचार ट्रेन। ठीक है,
What is the only country that bordered both the कैस्पियन सी एंड द पर्शियन गुल्फ? तो पर्शियन गुल्फ और कैस्पियन सी के बीच कौन सी कंट्री का बॉर्डर है? तो वो है ईरान। विच प्रोविंस अबाउ वाशिंगटन स्टेट हैज़ अबाउट 5.6 मिलियन पीपल? तो वो है ब्रिटिश कोलंबिया। विच कंट्री स्पैन टू continent before a succession in 1903? तो पनामा जो है वो 2 कंटिनेंट्स में है, अफ्रीकन और यूरोप के, उसके सॉरी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास है विच नॉर्थ अमेरिकन वोल्केनो इज कॉल्ड ब्रिंज द वाटर? तो माउंट रेनियर। Which capital started following two time zone in 2016? Nicosia. Which US state with two names scratch the farthest south? तो वो हमारे पास क्या है? न्यू मैक्सिको। यूएस की कौन सी स्टेट है जिसके 2 नेम्स हैं स्क्रैच द फार्थेस्ट साउथ? तो वो है न्यू मैक्सिको। Which small Asian country starting with B is in the Himalayas? तो वो है भूटान। Name the 2 South American countries starting with B। तो वो हमारे पास क्या है? बोलीविया एंड ब्राज़ील। यानी अमेरिका की वो कह रहे हैं ऐसी 2 कंट्री के नाम बताएं जिनके नेम जो है वो बी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक ब्राज़ील और एक बोलीविया। और इसी तरह जो स्मॉल एशियन कंट्री है तो उसका भी मतलब कि वो नाम बताएं इन द हिमालयस में, तो वो भी भूटान। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच लैंडलॉक नेशन इज कॉल्ड द किंगडम इन द स्काई? तो वो है लिसोथो। ठीक है, लिसोथो। और ये लैंडलॉक का मतलब ये होता है कि इनको कोई भी समुद्री साहिल कोई भी नहीं लगता, इनकी कोई समुद्री पट्टी नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास विच नेशन वाज फॉर्म बाय 6 कॉलोनाइज इन 1901? ऑस्ट्रेलिया। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इराक? बगदाद। और कभी कभी इसका वो पुराना भी कैपिटल पूछ लेता तो वो डमास्कस था। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ द कैपिटल ऑफ ओहियो? ठीक है, ओहियो का कोलंबस है। इन विच ओशियन आर द फाल्कलैंड आइलैंड लोकेटेड? अटलांटिक ओशियन। फाल्कलैंड आइलैंड किस ओशियन में है? तो वो है अटलांटिक ओशियन। दुबई इज लोकेटेड इन विच कंट्री? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई जिसे कहते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका? तो ये देनाली है। और अगर साउथ अमेरिका की पूछे तो वो अंडीज अबाबा है। विच बॉडी ऑफ वाटर डिवाइड्स मैरीलैंड? तो वो है चेसापीक बाय। ठीक है, चेसापीक बे, जो क्या करते हैं वाटर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। किसमें डिवाइड्स कर देता है? किसमें? मैरीलैंड में। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट? अमेज़न हमारे पास ये भी साउथ अमेरिका में है। और ये ब्राज़ील सिटी कंट्री अगर पूछे ना तो वो ब्राज़ील है। और अगर कंटिनेंट पूछे तो वो साउथ अमेरिका है। और अमेज़न जंगल का आपने सुना होगा। और अमेज़न जंगल में ही अमेज़न जो रिवर है वो है दुनिया का सबसे बड़ा रिवर। नेक्स्ट हमारे पास है विच सेंट्रल अमेरिकन कंट्री हैज़ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज? तो वो है ब्राज़ील। विच कंट्री इज आल्सो नॉन एज हॉलैंड? तो नेदरलैंड। और नेदरलैंड का कैपिटल अगर पूछे तो हैग। और इसी तरह एक और सवाल भी इससे रिलेटेड पूछ सकता है कि जो सार्क जो साउथ एशियन एसोसिएशन कॉरपोरेशन है, रीजनल कॉरपोरेशन है, तो सार्क जिसका इसकी जो एब्रिविएशन होती है एक्रोनियम, तो वो हमारे पास उसका जो हेड क्वार्टर है वो भी नेदरलैंड नहीं, बल्कि वो नेदरलैंड में नहीं। चलें नेक्स्ट इसका। ठीक है, वो नेदरलैंड जो है ना सिटी ऑफ हैग तो उसमें है। सॉरी, इसका सार्क का नहीं बल्कि इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना उसका यहाँ पे है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी नेशन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएनओ? तो 195।
टोटल नेशन कितनी यूएन ने क्या है रिकॉग्नाइज की हुई है? 195। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन अफ्रीका? लेगोस। वेयर इज माचू पिचू लोकेटेड? पेरू। व्हाट इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? तो लेक ऑफ बैकाल। लेक बैकाल जो है वो सबसे गहरी लेक है दुनिया की। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? इस्लामाबाद। विच यूएस स्टेट कंटेन द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट? तो वो है मिनेसोटा। मिनेसोटा। What is a land surrounded by water on three sides called peninsula? यानी तीनों तरफ से क्या हो? पानी हो और एक तरफ से क्या हो? लैंड। सॉरी, हाँ जी, ठीक है, ऑन थ्री साइड। व्हाट इज द लैंड सराउंडेड बाय वाटर? यानी पानी तीन तरफ से हो और एक तरफ से लैंड हो, तो वो हमारे पास क्या होता है? पेनिनसुला। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर इज एंजल फॉल्स लोकेटेड? वेनेजुएला। हाउ मैनी मेजर आइलैंड आर इन हवाई? तो 8। विच कंटिनेंट हैज हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स? एशिया। विच माउंटेन रेंज स्ट्रेच फ्रॉम कनाडा टू न्यू मैक्सिको? तो वो कौन सी हमारे पास? रॉकी माउंटेन रेंज। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? इंडिया। व्हाट इज द करेंसी ऑफ अल्बानिया? लेक। विच स्टेट्स मीट एट फोर कॉर्नर्स? तो वो हमारे पास है अरिजोना, न्यू मैक्सिको और उथा कोलोराडो। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ई सल्वाडोर? तो वो हमारे पास है सैन सल्वाडोर। व्हाट आर द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर लोकेटेड? एशिया। ठीक है, और अगर कंट्री पूछे तो इराक। व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो? मोना लोआ। ठीक है, मोना लोआ, मोना लोआ भी इसको पढ़ते हैं। विच यूएस स्टेट इज कॉल्ड ओल्ड लाइन स्टेट? तो मैरीलैंड। विच डिजर्ट हैज हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड? डेथ वैली। व्हाट इज अ चेन ऑफ आइलैंड कॉल्ड? तो वो हमारे पास है आर्चिपिलागो। विच कंट्री हैज शाओलिन टेम्पल एंड फॉरबिडन सिटी? शाओलिन टेम्पल और फॉरबिडन सिटी किस कंट्री में है? चाइना में। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स? फिनलैंड। व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका? माउंट किलिमंजारो। विच इज द स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड? तो वो हमारे पास है सी ऑफ एजो। सी ऑफ एजो। वेयर इज केटू लोकेटेड? कराकोरम रेंज, पाकिस्तान। विच ओशियन लाइज ऑन वेस्ट ओशियन ऑफ यूएसए? यूएसए के वेस्ट में कौन सा ओशियन है? तो वो पैसिफिक ओशियन है। और अगर इसके ईस्ट में पूछे तो इसके ईस्ट में यूएस यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है और ईस्ट में इसका अटलांटिक ओशियन है। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन? थंडर ड्रैगन के जो कंट्री किसको कहते हैं? भूटान को। व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका? तो केप अंगुलस। केप अंगुलस। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर इज सलार डे जुएनी लोकेटेड? सलार डे जुएनी कहाँ पे है? बोलीविया। ग्रांड कैनियन इज इन विच स्टेट? तो वो है अरिजोना। ग्रांड कैनियन इज कहाँ पे लोकेटेड है? किस स्टेट में? तो वो है अरिजोना। विच स्टेट सेपरेट सऊदी अरेबिया एंड फ्रॉम अफ्रीका? अफ्रीका और सऊदी अरेबिया को कौन सी स्टेट है जो अलग करती है? तो वो है बेबल मंदब। ठीक है, बेबल मंदब। व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? तो न्यू जेनुआ। ठीक है, न्यू जेनुआ। व्हाट इज द नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल सिटी? तो वो हमारे पास है रेयकजाविक। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टोटल आबादी पूछी जा रही है, तो वो है हमारे पास अबाउट 5.3 मिलियन। कैपिटल ऑफ सूरीनेम? तो सूरीनेम तो वो क्या है? पैरामरीबो। स्मॉलेस्ट कंटिनेंट? ऑस्ट्रेलिया।
ग्रेट लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी? 5। ठीक है, ग्रेट लेक्स में कंसिस्ट कितने हैं, कितने मतलब लेक्स हैं, तो वो है 5। हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ? माउंट एवरेस्ट। सिटी ऑफ एंजल्स, सिटी ऑफ एंजल्स रेफर टू? लॉस एंजलिस। ठीक है, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में है। सिटी ऑफ फोर्टेन्स रेफर्स टू? कंसास सिटी। लार्जेस्ट आइलैंड इन मेडिटेरेनियन। ठीक है, मेडिटेरेनियन तो वो है सिसली। मेडिटेरेनियन की जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो कौन सी है? सिसली। व्हाट इज अ प्लेट्यू? फ्लैट एलिवेटेड लैंड, जो मतलब पहाड़ों के ऊपर या कहीं भी ऐसी जगह होती है कि ऊंची होती है लेकिन उसका क्या होता है, ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होती है, तो उसे कहते हैं प्लेट्यू। कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान? काबुल। कलहारी डिज़र्ट इज इन विच कंट्री? तो वह है बोट्सवाना। विच रिवर फॉर्म यूएस मैक्सिको बॉर्डर? रियो ग्रैंड। वेयर इज गुआना? ठीक है, वेयर इज गुआना, तो ये साउथ अमेरिका में है। मोस्ट पॉपुलेटेड अफ्रीकन कंट्रीज, तो वो नाइजीरिया। विच कंट्री इज आल्सो अ कंटिनेंट? ऑस्ट्रेलिया। कौन सी कंट्री है जो एक कंटिनेंट ही है, यानी वो एक ही कंट्री और एक ही कंटिनेंट है उसका, तो वो हमारे पास क्या है? कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद हमारे पास है कंट्री ऑफ पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, तो वो हमारे पास क्या है? इजिप्ट। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज मेल्टा लोकेटेड? मेल्टा कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन सी में। लैंड ऑफ फायर एंड आइस? आइसलैंड। लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन? पैसिफिक। लार्जेस्ट डिजर्ट? अंटार्कटिक डिजर्ट। ग्रेट बैरियर रीफ इज इन विच कंट्री? एक होता है ग्रेट बैरियर लेक, वो कनाडा में है, और ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। फादर ऑफ वाटर रिवर? फादर ऑफ वाटर्स रिवर, तो वो हमारे पास क्या है? मिसिसिपी रिवर। लार्जेस्ट कंटिनेंट? एशिया। ये बाय पॉपुलेशन भी लार्जेस्ट है और बाय एरिया भी एशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, और इसमें ज़मीन का टोटल 30% जो है वो एशिया कंटिनेंट में है। और अगर सेकंड लार्जेस्ट पूछे तो पॉपुलेशन और एरिया दोनों के हिसाब से वो अफ्रीका है, अफ्रीका कंटिनेंट। थर्ड फिर एरिया और पॉपुलेशन वो डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है मैप विद कंटोर लाइन्स इज कॉल्ड? तो टोपोग्राफिक मैप। कंट्री विद 7,000 आइसलैंड? तो फिलीपींस। मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड? टोक्यो। कंट्री मोस्ट पिरामिड? सूडान। जिसमें सबसे ज़्यादा पिरामिड्स हैं तो वो कहाँ पे है? सूडान। कौन सी कंट्री है वो पूछता है, तो सूडान है। वेयर इज मोल्दोवा? ईस्टर्न यूरोप। लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेक लोकेटेड? नेमीबिया। बरमुदा ट्रायंगल इज इन विच ओशियन? अटलांटिक ओशियन। हाउ मैनी कंट्रीज इन अफ्रीका? 54। ठीक है, 54 अफ्रीका में है, और अगर अफ्रीका कंटिनेंट में अगर अमेरिका मतलब अमेरिका कंटिनेंट में पूछे तो वो हमारे पास टोटल कितने मतलब उसमें पूछे जो स्टेट है जितना भी वो कंटिनेंट है अमेरिका का, तो वो 50। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? क्लिफ ऑफ मोहर आर इन विच कंट्री? तो आयरलैंड। आयरलैंड। ठीक है, क्लिफ्स ऑफ मोहर किस कंट्री में है? आयरलैंड में। कैपिटल ऑफ सेनेगल? ठीक है, सेनेगल तो वो क्या है? दकार। ओशियन बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका? तो वो हमारे पास कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। और ये नॉर्थ अमेरिका किस में है? वेस्ट उसमें, ईस्ट में। वेयर इज चाइल? चाइल भी साउथ अमेरिका की कंट्री है। रिवर फ्रॉम मिनियापोलिस टू न्यू ऑरलियन? ठीक है, न्यू ऑरलियन तो वो क्या है? मिसिसिपी। नंबर ऑफ कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका? 23।
विच कंट्री इज नियर फ्लोरिडा एंड फ्लोरिडा कौन सी कंट्री उसके साथ है? कुबा। वेयर इज मंगोलिया? ईस्ट एशिया। पोस्टल एब्रीविएशन फॉर मिसिसिपी, तो MS। माउंटेन रेंज इन ईस्टर्न USA, अपलांचियन माउंटेन। कैपिटल ऑफ टेनेसी, तो वो हमारे पास है नाश वैली। कैपिटल ऑफ स्पेन मैड्रिड। स्टेट बिटवीन कैलिफोर्निया एंड वाशिंगटन, तो वो ओरेगन, ठीक है, ओरेगन स्टेट है जो कैलिफोर्निया और वाशिंगटन के बीच है। विच स्टेट वाज नॉट वन ऑफ 13 कॉलोनाइज, तो वो है मैन, ठीक है। कैपिटल ऑफ ग्रीस एथेंस। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी दिल्ली। कैपिटल ऑफ न्यू हैम्पशायर, ठीक है, न्यू हैम्पशायर कौन सा है? कॉनकॉर्ड। प्राइम मेरिडियन इज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। प्राइम मेरिडियन जो होता है वो हमारे पास क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। और प्राइम मेरिडियन कैसे कहते हैं? कि जैसे साउथ टू नॉर्थ एक लाइन होती है तो उसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वैलेटा इज इन विच कंट्री, तो माल्टा। कैपिटल ऑफ UK लंदन। कैपिटल ऑफ पेंसिल्वेनिया, तो वो हमारे पास है हारिसबर्ग। कैपिटल ऑफ कनाडा ओटावा। बिग बैंग इज लोकेटेड इन विच सिटी? लंदन। विच इज़ नॉट अ ग्रेट लेक, तो वो हमारे पास है चैम्पलेन, ठीक है, चैम्पलेन लेक। कैपिटल ऑफ इटली रोम। लार्जेस्ट सिटी पॉपुलेशन मैक्सिको सिटी। लेक मोरेन इज इन विच कंट्री? कनाडा। व्हाट मेजर्स डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ? लैटिट्यूड। कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस। कैपिटल ऑफ आयरलैंड दुबलिन। टेरेस्ड फील्ड्स फाउंड इन विच कंट्री? वियतनाम। स्मॉलेस्ट ओशियन अंटार्कटिक। अच्छा, ये ओशियन के हवाले से आपको एक ट्रिक मैं बताती हूँ, आपने वो याद करना है, पैसा, ठीक है। टोटल 5 ओशियन है ना, 7 कॉन्टिनेंट है और 5 ओशियन है। कॉन्टिनेंट में हमारे पास है सबसे पहला कॉन्टिनेंट एशिया, फिर अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, और लास्ट में हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आ जाते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो ओशियन है वो हमारे पास 5 है, 7 बरे आज़म है और 5 हमारे पास ओशियन है। तो ओशियन में आप पैसा से याद कर लें, वर्ड पैसा, PAISA, ठीक है, पैसा। तो पैसा में ये आ जाएगा कि P से पैसिफिक जो कि सबसे बड़ा है, ये एक तरतीब हो जाएगी इसकी। सबसे बड़ा पैसिफिक है, उसके बाद अटलांटिक है जो कि A से बनता है, P टू पैसिफिक, A टू अटलांटिक, और उसके बाद I टू इंडियन ओशियन, ठीक है। इंडियन ओशियन जो है वो 3rd लार्जेस्ट है, तो इंडियन ओशियन आ जाएगा 3rd पे, और 4th पे आ जाएगा हमारे पास सॉर्दर्न, ठीक है, सॉर्दर्न। और लास्ट पे हमारे पास कौन सा आ जाएगा? पैसा। तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा आर्कटिक, ठीक है। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन और उसके बाद आर्कटिक ओशियन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है वेयर इज़ इंडियन ओशियन? साउथ ईस्ट, ठीक है। इंडियन ओशियन कहाँ पे? साउथ ईस्ट। कैपिटल ऑफ जर्मनी बर्लिन। सेंट बसिल्सा कैथेड्रल इज इन विच कंट्री? तो रशिया। कैपिटल ऑफ रशिया मॉस्को। और रशिया जो है इसे इंटरकनेक्टेड कंट्री भी कहते हैं, ठीक है। इंटरकनेक्टेड कंट्री का मतलब होता है कि ये एशिया में भी है और यूरोप में भी, और इसका जो कैपिटल है मॉस्को, ये भी यूरोप में है। कैपिटल ऑफ रोमानिया, तो वो हमारे पास है बुखारेस्ट। बुर्ज खलीफा इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? UAE, दुबई में है ये। कैपिटल ऑफ पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल का क्या है? लिस्बन। स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन कंट्री अमॉन्ग फ्रांस, UK, स्पेन, तो वो हमारे पास स्पेन है। यानी फ्रांस, UK और स्पेन में से कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट है पॉपुलेशन के हिसाब से? स्पेन। कैपिटल ऑफ स्वीडन, तो वो है स्टॉकहोल्म। कैपिटल ऑफ बेल्जियम ब्रसल्स। कैपिटल ऑफ पोलैंड वार्सा।
वेयर इज़ छद, तो ये है सेंट्रल अफ्रीका। कैपिटल ऑफ नेदरलैंड अमस्टरडम। स्मॉलेस्ट कैनेडियन प्रोविंस प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। और उसके बाद हमारे पास क्या है, वेयर आर मालदीव्स इंडियन ओशियन, मालदीव्स कहाँ पे, इंडियन ओशियन। मैक्सिको इज इन विच कंटिनेंट, तो वो है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में है। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ डेनमार्क, तो वो है कोपनहेगन। डेनमार्क का कैपिटल कौन सा है, कोपनहेगन। कैपिटल ऑफ लिथुआनिया, तो विल्नियस। कैपिटल ऑफ हंगरी बुदापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट। और नेक्स्ट हमारे पास है कलोजियम इज इन विच कंट्री, कलोजियम जो है वो कहाँ पे है, इटली में। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो नाइल। और लार्जेस्ट अगर पूछे तो वो अमेजोन है। और इसी तरह हमें पूछता है कि नाइल ऑफ पाकिस्तान, यानी कौन सा रिवर है जो नाइल ऑफ पाकिस्तान कहलाता है, वो इंडस रिवर है। कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड बर्न, स्विट्जरलैंड का, अच्छा ये यहाँ पे मिस्टेक है, स्विट्जरलैंड का जिनेवा है, ठीक है। तो उसके बाद है कैपिटल ऑफ आइसलैंड, तो रेकजेविक। कैपिलस डी मार्मल आर इन विच कंट्री, तो चाइल्ड। कैपिलस डी मार्मल, तो वो कहाँ से बिलोंग करता है, चाइल्ड। चाइल्ड जो है वो नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट सराउंडेड बाय विच सी, फिलीपीन सी। कैपिटल ऑफ स्लोवेकिया, तो वो है ब्रितिस्लावा, ब्रितिस्लावा। करेंसी ऑफ इंडिया रुपी। पेट्रोनास टावर आर इन विच कंट्री, तो वो है कुलालम मलेशिया, ठीक है। मलेशिया का जो कैपिटल है कुलालमपुर, वहाँ पे है। कैपिटल ऑफ अल्बानिया तिराना। होवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो कलराडो रिवर। विच इज़ द डीपेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, तो मरियाना ट्रंच जो कि पैसिफिक में है। विच इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड, तो वो है एंटार्क्टिक डिज़र्ट, ठीक है। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कैनेडा। हाइएस्ट माउंटेन इन जापान, माउंट फौजी। माउंट रेंज बिटवीन यूरोप और एशिया, यूराल। और मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन अफ्रीका, नाइजीरिया। कैपिटल ऑफ माल्टा विलेटा। कैपिटल ऑफ पेरू लिमा। साल्टिएस्ट सी इन द वर्ल्ड, तो डेड सी, वो बहुत ज़्यादा नमकीन है। लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक। वर्ड्स कैपिटल ऑफ पैरागाय, पैरागाय ये भी साउथ अमेरिका की कंट्री है, तो इसका क्या है, असोनक्योन, ठीक है, असोनक्योन। वेयर इज़ दिस लोकेटेड, जापान, म्यांमार और बिलेजी, तो वो कहाँ पे है, म्यांमार में। व्हाट्स द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, ओस्लो, नॉर्वे का कैपिटल क्या है, ओस्लो। वेयर कैन यू गो टू सी दिस कास्टल, स्कॉटलैंड, रोमानिया और तंजानिया, तो रोमानिया है हमारे पास, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, तो कीवी, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कोलंबिया, तो वो है बोगोता, कोलंबिया क्या है, बोगोता। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सिजिचिया, जैसे सिजिच भी कहते हैं, तो वो हमारे पास है प्रैग। वट कंट्री इज दिस मोन्यूमेंट लोकेटेड इन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और अल्बानिया, तो हमारे पास क्या है, अल्बानिया। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग का क्या है, लग्जमबर्ग सिटी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बेलारस, तो मिंक्स जो है वो बेलारस कैपिटल है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मोंटेनग्रो, ठीक है, मोंटेनग्रो, तो वो हमारे पास क्या है, पोर्टग्रोसिया, ठीक है, पोर्टग्रीका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ दिस लैंडमार्क कॉल्ड द ग्रेट ब्रिकेड, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और रिटेनिंग वॉल, तो वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यहाँ पे वो MCQ एक तरह दिए गए थे। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हमारे पास, सॉरी, वेयर इज़ नेपाल, एशिया, नेपाल जो है एशिया कंट्री में, एशिया कंटिनेंट में। वेयर कैन यू फाइंड दिस ब्रिज, द यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी और द नेदरलैंड, तो जर्मनी।
व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बोस्निया एंड हर्जिगोविना। ठीक है, हर्जिगोविना में और बोस्निया का कौन सा कैपिटल है, तो वो है सराजेवो। वेयर आर दीज पोल्स, पमोकला, ठीक है, पमोकले और लोकेटेड, आइसलैंड, डेनमार्क और तुर्की, तो ये तुर्की में है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, वीना। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इस्टोनिया, तलीन। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सर्बिया, सर्बिया का बेलग्रेड। वेयर इज़ इरित्रिया, अफ्रीका, एशिया और एरिया, ये पूछ रहा है कि इरित्रिया वो कहाँ पे है, वो अफ्रीका में है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान, टोक्यो। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लातविया, तो वो क्या है, रिगा, रिजा भी इसे कहते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ तुर्की, अंकारा। व्हाट इज़ दिस फेमस लैंडमार्क कॉल्ड, द इफल टावर, टावर ऑफ लंदन और पेरिस, तो ये इफल टावर है जो फ्रांस में है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया, तो वो हमारे पास है एल जुबल जाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बल्गेरिया, सोफिया। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, तो वो हमारे पास है हेलसिंकी। व्हाट इज़ द फेमस टेम्पल कॉल्ड, वो हमारे पास है अंकोर वाट। हैगिया सोफिया, हैगिया और है हमारे पास पेट्रिया, तो वो हमारे पास क्या है, अंकोर वाट। अंकोर वाट जो है वो फेमस टेम्पल है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्थ मैकडोनिया। ठीक है, मैकडोनिया, तो वो हमारे पास है स्कोपजी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फेमस ब्रिज इन सैन फ्रांसिस्को, द रोड ब्रिज और द ब्रुकलिन ब्रिज, और उसके बाद हमारे पास है गोल्डन गेट ब्रिज, द गोल्डन गेट ब्रिज। तो ये था आज का लेक्चर, थोड़ा लेंथी हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छे से तैयार हो जाएगा और ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है कि मैंने इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी बताए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे नोट नहीं किए होते क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो इसीलिए आपने इसको साथ नोट कर लेना होता है, जो यहाँ पे मैं सिर्फ एडिशनल बताती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो लाइक करनी है, दोस्तों के साथ शेयर करनी है, जो भी पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ व्हाट्सअप लिंक भी शेयर करें, चैनल का लिंक भी शेयर किया करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके अलावा कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर ऐसा कोई MCQ जो मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको वेरीफाई करके या मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वेरीफाई करके आपको फिर प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज से हम टेस्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज्वाइन करना है तो प्रोफाइल में मेरे व्हाट्सएप लिंक है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप लिंक के थ्रू ज्वाइन करके ना आप मुझसे कांटेक्ट करने, आपको सारी टेस्ट सेशन की डिटेल मिल जाएगी। टेस्ट सेशन में हमारे पास लेक्चर भी फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं और इसके साथ साथ नोट्स भी आपको फ्री मिलेंगे, लेकिन जो टेस्ट है वो हमारा पेड होगा और 500 पर मंथ फीस होगी। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो इनबॉक्स करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।